बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीन अली जमात शीशम के सबक मुक़द्दस शहज़ादियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लेक्चर नंबर 7 के हिस्सा सोम के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब के सबक मुक़द्दस शहज़ादियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मशक़ी सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 6 आपको पहले सुनना अज़द ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात को बतरीक़ा एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आपको करना चाहूँगी। तो बच्चों, जिस सफ़े पर आपको काम करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक स्केल की चौड़ाई का हाशिया लगाना है, फिर तारीख़ और बरोज़ लिखना है। उसके बाद सबक का नाम इंतहाई खूबसूरत तरीके से खुशखत के अंदाज में स्याह रंग की स्याही से तहरीर करना होगा और तमाम सवालात भी स्याह रंग से ही लिखने होंगे। तमाम जवाबात नीली स्याही के पेन से तहरीर करने होंगे। ठीक है ना बेटा? अब हम आते हैं सबक की सरगर्मियाँ यानी मशक़ी सवालात की जानिब। तो बच्चों, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सबक के 6 सवालात के जवाबात समझे थे। आज हम सवाल नंबर 7 करेंगे जो कि सरगर्मी का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 7 है, दिए गए जुमलों में मौजूद गलतियां तलाश करके उनकी तहसीह कीजिए और जुमले दुरुस्त करके दोबारा तहरीर कीजिए। तो बेटा, आपकी किताब में मिसाल दी गई है आपको समझाने के लिए कि आपने गलत जुमले दुरुस्त कैसे करके लिखने हैं। तो देखें आप, पहला जो जुमला है जो गलत है जिसको आपने सही करना है, तो ये किस तरीके से करना होगा ये देखें। मिसाल में दिया गया है, हम सैर करने जाएं गईं, तो ये गलत है, गलत लिखा हुआ है। देखें, गईं जो है हाईलाइट किया गया है। तो ये जुमला इस तरह से होगा कि हम सैर करने जाएंगे, कहाँ बढ़िए गे। तो ये लाल पेन से आपको दिखाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है लाल कलर से लिख के, और उसके एंड में लिखा हुआ है दुरुस्त। तो जो गलत होगा उसको आपने कोसेन यानी ब्रैकेट में गलत लिखना है, और जो जुमला आप सही करके लिखेंगे, दुरुस्त करके लिखेंगे, तो उसके एंड में कोसेन में यानी ब्रैकेट में दुरुस्त लिखेंगे। ठीक है? तो अब आते हैं आपके सवाल की जानिब। तो जो पहला जुमला है जो आपको दुरुस्त करके लिखना होगा वो है, मैंने खाना खा लिया है। तो आप इसको इसमें जो गलत लिखा हुआ है वो क्या है? मैंने खाना खा ली है। खाली तो कोई बेटा लफ्ज़ नहीं बन रहा, तो इसमें आपने जुमले में इसको आपने सही करना होगा, दुरुस्त करना होगा कि मैंने खाना खा लिया है। ठीक है? अब दूसरा जुमला है, हम भी तुम्हारे साथ खिलेंगे। अब ये खिले जो है, खिलेंगे, इसकी जगह आपने क्या करना है, आपको समझ आ रहा होगा कि आप लिखेंगे, दुरुस्त जुमला ऐसे होगा, हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। खेलेंगे ये नून गुन्ना के साथ आएगा, खेलेंगे। ठीक है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो जुमला है आपका, मैं अपनी नानी के यहाँ गया वाह था। अब ये वाह लफ्ज़ कोई नहीं है, तो आप इसको दुरुस्त ऐसे करेंगे कि मैं अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था। ठीक है? तो वाह की जगह आप हुआ कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो जुमला नंबर 4 है, मेरे नाने के घर में मोर है। तो आप ये नाना लफ्ज़ जो नाने हैं ना, इसको कट कर देंगे और इसकी जगह पे नाना लफ्ज़ लगा देंगे कि मेरे नाना के घर में मोर है। तो दुरुस्त करके ऐसे लिखेंगे आप कॉपी पर। ठीक है? फिर अगला है 5वां जो जुमला है आपका, लड़कियां खेल रहे हैं। अब ये तो कोई जुमला नहीं बन रहा, इसको किस तरह से हम दुरुस्त करेंगे? लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है? रहे की जगह पे आप रही लगा देंगे। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे घर में दावत हैं कर दिया इन्होंने, तो ये जुमला ऐसे बनेगा, आज हमारे घर दावत है। मैं को कट कर देंगे और हैं की जगह है कर देंगे। ठीक है ना बेटा? तो ये दुरुस्त जुमला बन जाएगा फिर आपका। अगला है, मैंने अपना काम करना है। तो ये जुमला सही नहीं है, इसमें आपने मैं और ने को कट करके आपने लिखना है, मुझे अपना काम करना है। ये आपका दुरुस्त जुमला बन जाएगा। अब आगे है, उतना खाओ जितनी भूख हो। तो ये उत्ता जो लफ्ज़ है ना, ये कोई लफ्ज़ नहीं है,
तो इसकी जगह पे आपका आएगा इतना खाओ जितनी भूख हो। तो ये भूख है, तो जितना ये इस तरीके से ये आपके सारे दुरुस्त और गलत जुमले सारे मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन बेटा देखें, आपकी रहनुमाई के लिए मैंने ये सारे समझाए थे, तो आपने इसको समझ लिया लेक्चर को। अब आप खुद से ये जुमले करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको कितना सवाल के करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आपकी कितनी इस्लाह हो गई, कितना आपको समझ में आ गया। तो बेटा ये चीज़ें जो होती हैं, टीचर्स समझाते हैं, रहनुमाई करते हैं, तो उसका हूबहू देखकर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि ख़ुद से कोशिश करनी चाहिए, ख़ुद को काबिल बनाना चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर आपकी जो है ना मुकम्मल जो आपका जो सबक है मुक़द्दस शहज़ादियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुकम्मल जो है इसका मुकम्मल सरगर्मियाँ हो गई हैं। इसके 6 सवाल पहले 2 लेक्चर में आपको करवा दिए गए थे। आज आपका आखिरी 7वां सवाल जो था ये भी मैंने आज करवा दिया है। ठीक है ना बेटा। उम्मीद है आपको ये सारी जो सरगर्मियाँ हैं, सारे सवालात के जो जवाबात हैं समझ आ गए होंगे। तो बेटा आज आपको सबक का एक सवाल दिया जा रहा है जो कि आपको करना है। यहाँ पर आपके सबक की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल हुई। अब हम बढ़ते हैं आपके घर के काम की जानिब। आज आपको समझाया गया सवाल तहरीर करना होगा। ठीक है ना बेटा। तो प्यारे बच्चों, आपके घर के काम ये है कि आपको जो आपका घर का काम जो है इंतहाई खुशखत होना चाहिए। आपका घर का काम ये है कि आपने सबक के मश्की जो सवाल है उसको जिसकी आपको भी रहनुमाई फरमाई गई है उसके ऐन मुताबिक हो और खुशखत के अंदाज़ में आप करिएगा। उसके बाद आपने अपने काम की तस्वीर खींच के व्हाट्सअप जो आपकी क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भेजनी होगी, ताकि उसमें मज़ीद कोई इस्लाह की गुंजाइश हो या कोई गलत हों या गलतियां हों तो मैं उसको दुरुस्त कर सकूं, आपकी मज़ीद रहनुमाई फरमा सकूं। अब इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए सबक के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।